हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेड 3 टीचर L2 इंग्लिश, उस कोर्स में आज पार्ट 2 में देखते हैं पास्ट टेंस। जो स्पेशली बेस्ड है हमारे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर पे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पास्ट टेंस क्या है? द पास्ट टेंस expresses actions, events, conditions that happened in the past। किसको शो करता है पास्ट टेंस? जो भी एक्शन आपके पास्ट में हुए उनको, कोई घटना हुई है, इवेंट्स उनको, जो कंडीशंस हैं उनको जो पास्ट में हुई है उसको शो करने के लिए पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। और पास्ट टेंस को डिवाइडेड वो सेम है, उनको डिवाइडेड 4 फॉर्म्स में किया जाता है। कौन सा? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट सिंपल की पहचान आपको यदि करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहचान रहेगी, आप ध्यान रखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान में बी फॉर्म में क्या देखेंगे आप? वॉज या व, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है? वॉज का यूज कहाँ करेंगे? आई के साथ में वॉज, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करेंगे किसका? वॉज का। क्लियर है? वर्ड का यूज किसके साथ करेंगे? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, और उसके बाद में टाइम के लिए सिंस या फोर आ सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों कंडीशन रहेगी। अब पास्ट सिंपल जिसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसका यूजेस कहाँ किया जाता है? टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनिट टाइम। पास्ट के वो कार्य जो कंप्लीट हो चुके हैं और उनके लिए क्या है? निश्चित समय है, तो वहाँ पर यूज किया जाएगा पास्ट सिंपल। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, इतना भी सही है। और यस्टरडे को साथ में जोड़ दिया तो डेफिनेट टाइम भी आ गया। ये देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ये डायरेक्शन है कहाँ को गया, ठीक है, तो इसको अपने एडवर्ब बोल सकते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। देखिए सब्जेक्ट के साथ यदि सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका कोई रोल नहीं है। जैसे आपको डायरेक्ट जो है सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो। टू एक्सप्रेस ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, सीरीज को शो करना, कंटिन्यू चल रही है। जैसे सी ओपन द बुक, रेड ए पेज एंड क्लोज इट, ठीक है। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेड। रेड की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है? रीड। और ये क्या हो जाएगा? रेड, रेड। टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, कोई आपकी हैबिट्स है पास्ट में तो उसको शो करने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ में क्या लेके जाता था? अम्ब्रेला। और पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आपके पास यूज्ड, ठीक है, और वुड, इनका भी यूज किया जाता है। इन इनडायरेक्ट नरेशंस, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आप, जैसे ही सेड दैट सी वॉज टायर्ड, यदि इधर आपके कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो इधर भी आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? उसको पास्ट में एक्सेप्शन छोड़ देंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपके। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे सी रोट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्रिएट करना है, नेगेटिव के लिए आपको डिड लेके आना। डिड जब आ जाएगा तो उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट डिड और उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी डिड आ जाएगा किसी सेंटेंस में तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। इंटेरोगेटिव यस नो वालों में देख लेते हैं, तो वही आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसको स्टार्ट में ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे डिड शी राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का यूज करके नेगेटिव बना सकते हैं, डिड शी नॉट राइट ए लेटर। WH क्वेश्चन में WH पहले लग जाएगा और उसके बाद डिड सेम ही फॉर्म रहेगा, केवल आपको अटैच करना है, ऐड करना है बस उसको। जैसे वेयर डिड शी गो, वह कहाँ गई, तो आपको बताना होगा। इसमें ये एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है आपको जब WH या H से स्टार्ट होते हैं लोग। वाई डिड दिस दे लिव अर्ली, उन्होंने जल्दी क्यों छोड़ा। क्लियर है। पास्ट कंटिन्यूज में देख लेते हैं। पहचान आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, कंटिन्यूज की पहचान ING और पास्ट की पहचान के लिए was एंड वह। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, पास्ट में किसी निश्चित समय पर कोई काम हो रहा था। जैसे शी वाज राइटिंग एट 5 PM यस्टरडे, ठीक है, कल क्या कर रही थी वो, एट 5 PM यस्टरडे लिख रही थी। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, दो कार्य एक साथ हो रहे थे तो भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा, इसका पास्ट कंटिन्यूस का। तो और वो वाइल के साथ करेंगे। जैसे वाइल आई वाज रीडिंग शी वाज कुकिंग, दो कार्य एक साथ में हो रहे हैं तो आप वाइल का यूज करके उन कार्यों को दर्शा सकते हैं पास्ट में जो है। टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड पास्ट एक्शन, एक कार्य के बीच में कोई काम चल रहा था, उसके बीच में दूसरा कार्य अचानक आ गया, ठीक है, जो रनिंग में था कार्य उसको किस में डालना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और जो है उसको सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए I was watching TV when he came, जब मैं टीवी देख रहा था तो वो आया, ठीक है। इंटरप्टेड कोर्स के लिए आप कौन सा डालेंगे, सेंटेंस के लिए ये पास्ट सिंपल का यूज करेंगे साथ में, और रनिंग के लिए पास्ट कंटिन्यूस। टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सिचुएशन इन स्टोरीज, स्टोरीज में बैकग्राउंड सिचुएशन दिखानी है तो आपको सारा का सारा कंटिन्यूज में लेके जाना पड़ेगा। जैसे द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वाज शाइनिंग, तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड बता सकते हैं क्या हो रहा था पीछे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। शी वाज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING एंड ऑब्जेक्ट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये प्लूरल है सब्जेक्ट इसलिए वर आया है, एंड प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव क्रिएट करने के लिए आपका नोट का यूज करना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। She was not writing a letter। इंटेरोगेटिव करने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट में लेके आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में सेम वही प्रोसेस रहेगा। जैसे was she writing a letter। इंटेरोगेटिव नेगेटिव करने के लिए सेम वही प्रोसेस, बट आपको नोट का यूज करना है जो आपकी मेन वर्ब है उससे जस्ट पहले। was she not writing a letter। WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन को पहले ऐड करना है, उसके बाद में was एंड वर्ब में से कोई एक सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। ये was एंड वर्ब क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है आपको। जैसे what was she writing, तो अकॉर्डिंग टू she was here used। where were they going, तो they के अकॉर्डिंग were। पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पहचान हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, तो इस टेंस का यूज कहाँ किया जाएगा, टू एक्शन होंगे, ठीक है, एक एक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कोई दूसरा कार्य स्टार्ट होगा उससे पहले। जैसे सी हैड रिटन द लेटर बिफोर आई
अराइव, तो पहले काम कौन सा कंप्लीट हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पे किसका यूज किया है, पास्ट परफेक्ट का। और जो कार्य बाद में हुआ है उसके लिए कौन सा यूज करना है आपको, पास्ट सिंपल का। क्लियर है। टू शो पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ देखिए ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच, सेम वही चीज़ है जिसे पास्ट चीज़ें जो दिखा रहे हैं अपने कि ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका था उसके जाने का, और उसके बाद में आई है जो रीच्ड हुआ। इन रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, सी सेड दैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, मतलब यहाँ पास्ट है तो पास्ट में ही जो है क्या नाम है उसको चेंज कर दिया जाता है परफेक्ट टू, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में अपने चेंज कर देते हैं। विद बिफोर आफ्टर ऑलरेडी जस्ट बाय द टाइम यूज करते हैं, जैसे बाय द टाइम द ट्रेन अराइव ही हैड वेटेड फॉर एन आवर, तो इनके साथ में आपको किसका यूज करना है, सिंपल का, पास्ट सिंपल, और इसके साथ में जो है मेन उसके साथ में परफेक्ट का यूज करना है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो सी हैड रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको नोट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में। क्लियर है। जैसे सी हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे नॉट का इंक्लूड करता है, ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस। इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट लेके आना है स्टार्टिंग में, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड शी रिटन लेटर। नेगेटिव में आपको नोट का यूज करना है बीच में, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, बस ये एक्स्ट्रा है इसमें। WH में, WH स्टार्टिंग में ऐड हो जाएंगे, व्हाट हैड शी रिटन, उसने क्या लिखा, आंसर आ जाएगा जैसे सी हैड रिटन अ लेटर। वेयर हैड दे गॉन, वे कहाँ गए, तो आंसर में आपको उस प्लेस का नाम इंडिकेट करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं, to express an action that began before a point in the past and continued up to that time, तो पास्ट में कोई कार्य पहले शुरुआत हुआ और पास्ट में दी एंड हो गया, तो उस कार्यों के लिए इसका यूज किया। जैसे सी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला तो उससे पहले वो क्या कर रही थी, 2 घंटे से लिख रही थी, मतलब काम कंटिन्यू था, कंटिन्यू था। ठीक है। To express an action that was going on for some time in the past but stopped before another past action, ऐसा भी हो सकता है कि रुक गया हो, जैसे they had been playing football before it started raining, तो देखिए रेन स्टार्ट होने से पहले वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, बट अभी खेल नहीं रहे हैं। Used with since point of time and for period of time, I had been लिविंग देयर सिंस 2010, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 years बिफोर ही गॉट प्रमोटेड, तो देखो प्रमोट होने से पहले वो क्या कर रहा था, 3 साल से काम कर रहा था। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर, और उसके बाद में अपने टाइम लगा सकते। सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से वो क्या कर रही थी, लेटर लिख रही थी। नेगेटिव क्रिएट करना है तो नॉट इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। हैड जो मेन वर्ब है उसके, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट आफ्टर नॉट का यूज करेंगे। सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इंटरोगेटिव में अपने जो हैड है उसको बाहर ले लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। नेगेटिव क्रिएट करना है तो आपको नॉट का यूज करना है बीन से जस्ट पहले। ठीक है, क्योंकि अपने हैड को यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो हैड शी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। WH वाले में WH पहले अपने इंक्लूड करना है, जैसे
हाउ लॉन्ग हैड शी बीन राइटिंग, कितने समय से वो लिख रही थी। व्हाट हैड दे बीन डूइंग, वे क्या कर रहे थे। तो कम्पिटिटिव एग्जाम पे नोट्स और देख लेते हैं इसमें स्पेशल चीज़ें। सिंपल पास्ट इज ऑफन टेस्टेड विद, कौन सी जो एडवर्ब है जिनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके साथ यस्टरडे, अगो, लास्ट, इन 2001, व्हेन, इस टाइप से जो एडवर्ब हैं जो इसके साथ आती हैं जो पास्ट को इंडिकेट करती है। पास्ट कंटिन्यूस को इंडिकेट करने के लिए जैसे वाइल और व्हेन का यूज़ ज़्यादातर होता है, जैसे शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। पास्ट परफेक्ट इज टेस्टेड विद किसके साथ में, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी एंड जस्ट। तो इन चीज़ों से आप, इन एडवर्ब से भी आप पास्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेस्टेड विद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज होगा, जैसे दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। कॉमन मिस्टेक देख लेते हैं। सी डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो क्या मिस्टेक कर दी हमने, डिड नॉट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया, किसका यूज करना था, फर्स्ट फॉर्म का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था। आई वॉज नोइंग हिम फॉर 2 years, तो ये क्या हो गया, रोंग हो गया, क्योंकि नोइंग का यूज नहीं होता, और वैसे भी ये क्या हो गया, और यहाँ पे 4 years ये भी रोंग हो गया। तो आई हैड नोन हिम फॉर years, कई सालों से मैं उसे जानता हूँ। तो ये अपना पास्ट टेंस पे कंप्लीट नोट्स रहे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये जो वीडियो है, और आपकी तैयारी में आपको सहयोग करेगा। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो लोग तैयारी करते हैं उनसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे फ्यूचर टेंस।